नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। अश्वमेध डिजिटल गुरुकुल हो या व्यवस्था होने वाला निवास की व्यवस्था होने वाला आपका ऑफलाइन गुरुकुल हो, क्या कुछ विषय हर एक विद्यार्थी को सीखना अनिवार्य है, जैसे शास्त्र, शस्त्र, ये विषय अनिवार्य होंगे और कितने साल से लेकर किस उम्र पहली तक? से पांचवी तक जो है वह सभी लोगों का सिलेबस वहाँ समान रूप में रहने वाला है। उसमें हम भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देने वाले हैं। वहाँ पे हम शास्त्र सिखाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों का बेसिक स्ट्रांग होना ज़रूरी है। जी। बेसिक्स अगर स्ट्रांग है, शास्त्र धर्म अगर वह समझ पा रहा है, तभी वह अच्छा धार्मिक व्यक्ति बन के आगे जाके सीखेगा, आगे जाके उसकी परिकल्पना अच्छा करेगा। उसके बेसिक्स ही समझो बहुत सारे कच्चे हैं और कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट में वह बेसिक्स उसका हो रहा है, तो आगे जाके वो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड तक हम लोग शास्त्र और शस्त्र यह तो कंपलसरी सिखाएंगे, बाद में भी सिखाएंगे, जी। क्योंकि सेल्फ डिफेंस होना बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि नालंदा तक्षशिला जैसे विद्यापीठ जला दिए गए, इसके पीछे का कारण क्या है कि चलो ज्ञान तो भरा पड़ा था, लेकिन उसको संरक्षण करने की जो जिम्मेदारी थी वह उन्होंने नहीं ली थी। तो ज्ञान तो सर्वोपरि रहता है, लेकिन अगर ज्ञान को संरक्षण करने की प्रक्रिया आपके अंदर नहीं है तो आप नहीं बच पाते। जी। आप समझ, धर्म के लिए नहीं है, लेकिन एक ज्ञान को बचाने का प्रक्रिया चल रही है, ऐसा ही आप समझ लीजिए। तो ज्ञान के साथ रक्षा करने की मानसिक अवस्था यह निर्माण होनी जरूरी है। पहले यह क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके पीछे का मैंने गुरुकुल कैसे बनाना है, यह जो एक वीडियो है 3 घंटे का, आप देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो उस पे से आपको समझ में आ जाएगी पहले क्यों हुआ। लेकिन अभी नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना है, तो हमको शास्त्र के साथ शस्त्र यहाँ जरूरी है। आप देखोगे हमारे सभी भगवान है, हाँ। सभी भगवान के हाथ में शस्त्र है, बिल्कुल सभी भगवान के हाथ में। तो मतलब क्या है कि जब वो विद्या देते हैं, जब मार्गदर्शन करते हैं, तो वह आशीर्वाद देने के लिए हाथ भी है, और समझो आपने बाद में नहीं सुना तो बाद में वो शस्त्र के माध्यम से उसका संहार भी करने के लिए वो रेडी हो जाते हैं जी। तो उसी की वजह से आपको अपने जो भगवान है, अपने सभी जो देवता है, तो उनके माध्यम के हिसाब से ही करना पड़ेगा। शास्त्र ज्ञानी तो होना है, लेकिन आपको खुद की सुरक्षा करने वाला व्यक्ति भी होना जरूरी है जी। ठीक है ना जी। तो मेरा प्रति प्रश्न ये है कि हमारी जो सिलेबस की संरचना होगी, तो वो हमारे शास्त्रों के अनुसार धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष, इस सीक्वेंस को बहुत ही उत्तम तरीके से निभाने में व्यक्ति नहीं, ये जो आप जो बोल रही है ना, वैसे नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि मैं संन्यास जो है ना, उसका तो चलो अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो हम बाद में उनको सिखाएंगे। अभी तो फिलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे। फिलहाल तो हम बेसिक्स करके शुरुआत करते हैं, बाद में उसको अच्छी कैसे करना है वह ज़रूरी है। क्योंकि आप देखोगे कि हमारे सभी जो ऋषि मुनि है उनकी शादी हुई थी जी। हमारे सभी भगवान हैं उनकी पत्नियां हैं जी। तो कुटुंब व्यवस्था, इसको ही हमारे धर्म ने सबसे महत्वपूर्ण दिया है जी। अभी क्या है कि उसके विपरीत बहुत सारे लोगों के विचार रहेंगे, लेकिन मेरे जो विचार है या मैंने जो भी धर्म को समझ में लिया है, तो कुटुंब यहाँ बहुत जरूरी है। कुटुंब व्यवस्था यही धर्म का मूल है। संन्यास धर्म यह कुटुंब का मूल नहीं। संन्यास धर्म से आप एक मार्ग पे खुद को अपग्रेडेड वर्जन में लेके जाने की प्रक्रिया है। उसका समाज से कुछ लेना देना है नहीं, बट वो केतु शनि का प्रभाव है। मैं ज्योतिष हूं, तो केतु शनि के प्रभाव की वजह से आदमी सन्यासी बन जाता है। अभी वो सही है गलत है वो नहीं है, बट वो प्रभाव है। बट वो कुटुंब व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है जी। कुटुंब व्यवस्था के लिए सन्यासी होना या फिर कुछ भी न करने की प्रक्रिया में जाना वो अच्छा नहीं है। वो तो खुद को समझने के लिए उस प्रक्रिया में, उस पाथ पे जाना अच्छी बात है। आप समझिए ना, आप कुटुंब व्यवस्था को तोड़कर अगर वहां से बच्चे लेके सन्यासी बना रहे हैं, तो वह मेरे हिसाब से थोड़ा सा अलग है। तो पहले जो भी सिखाया गया था वो अच्छा है, लेकिन हमको अपग्रेडेड वर्जन का धर्म अभी बताना पड़ेगा, उसी धर्म के बेस को समझ के। नहीं तो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, तब आपका इतना ज्ञान वान कुछ काम पे नहीं आएगा। फिर से जला देंगे, आपको भी जला देंगे और आपके बुक को भी जला देंगे, आपके विद्यालय को भी जला देंगे। तो आपको शास्त्र के साथ शस्त्र सीखना यह अनिवार्य है जी। अगर आप नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर रोते रहिए, फिर मेरी बेटी का ये हुआ, मेरी बेटिया का ये हुआ, ऐसे ही आप बोलते रहो। तो आपको आपके आगे आने वाली पीढ़ी को कश्मीर से भागने वाले
धर्म वाले बनाने हैं, या पश्चिम बंगाल से भागने वाले लोग बनाने, या केरला से भागने वाले लोग बनाने हैं, यह आपको समझाना पड़ेगा। जी आपको भगोड़े बनाने हैं तो फिर आप मत लीजिए, लेकिन आपको अगर स्ट्रांग व्यक्तिमत्व बनाना है तो अश्वमेध गुरुकुल के माध्यम से शास्त्र के साथ शस्त्र जब भी हम सिखाएंगे, अभी तो नहीं है हमारे पास कोई भी, अभी हम प्रयास करें क्योंकि ये नई नई शुरुआत है। जी नई नई शुरुआत में इतना सब कुछ चीज़ें नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे बहुत अच्छा होगा। एक आध साल के अंदर तो हम लोग बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे जाने वाले हैं, क्योंकि धन लगता है, जी आप समझ गए ना। तो बहुत सारे धन कमाने वाले हैं, बहुत सारे व्यापारी हैं, वो धन देने के लिए रेडी है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए अभी हमको आपके माध्यम से या जनपद प्रमुख है उनके माध्यम से वहाँ पे जाएंगे जी और फिर गुरुकुल को वहाँ पे स्थापित करेंगे, ऐसा है, ठीक है ना। जी तो आप डिजिटल अश्वमेध गुरुकुल की स्थापना जल्दी से जल्दी करें तो वही आपके लिए बेटर है, ठीक है ना। जी, हमारे लिए और धर्म के लिए। हाँ, सभी लोगों के लिए, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी है। जी गुरु जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।